और इस वक्त अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मशहूर गजल गायक पंकज उदास का निधन हो गया है। दुखद खबर, 72 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे पंकज उदास। पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके हैं। 2006 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। पंकज उदास की काफी गजलें जो जहन में रहती हैं। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे गजलकार जिन्होंने जब भी अपने सुर लगाए तब लोग मंत्रमुग्ध हुए हैं। लगभग अमूमन देश के हर राज्य में उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी होंगी और 72 साल की उम्र में पंकज उदास का निधन हो गया। एंटरटेनमेंट जगत के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी ये क्षति होगी। बहत्तर साल की उम्र में इस लेजेंडरी सिंगर ने अंतिम सांस ली। उनकी बेटी ने इस खबर को शेयर किया है। म्यूजिक जगत में वाकई आज का दिन बेहद दुखद और इंडस्ट्री में भी मातम पसरा। पंकज जैसे गजल गायक का ये दुनिया छोड़ जाना फैंस को गमगीन कर गया और अब हर कोई सोशल मीडिया पर नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। पंकज उदास मशहूर गजलकार, सिंगर, जिनका आज इस दुनिया में अंतिम दिन रहा। उनकी कई सारी गजलें, जिनमें कई सारी प्रसिद्ध रहीं, जिनमें सुनील शेट्टी की मूवी ना कचरे की धार जैसा गीत हो या फिर चांदी जैसा रंग है तेरा, कई सारे ऐसे गीत जो काफी प्रसिद्ध रहे, काफी फेमस रहे। 17 मई 1951 को उन्होंने जन्म लिया था। और उनका एक गीत था जिससे उन्हें लोकप्रियता मिली थी और वो गजल थी चिट्ठी आई है। इसके बाद से उन्होंने अपने करियर में कभी पलटकर नहीं देखा। लगातार वो ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ते रहे। गुजरात के राजकोट में जमींदार परिवार में उनका जन्म हुआ था और उनके जो बड़े भाई थे वो रंगमंच के अभिनेता हुआ करते थे। उसकी वजह से कह सकते हैं कि वो इस इंडस्ट्री में आए और पहला उनका जो रंगमंच पर प्रदर्शन था, यानी उनकी प्रस्तुति थी, वो भारत चीन युद्ध के दौरान की थी, जब उन्होंने गीत गाया था ऐ मेरे वतन के लोगों। जिसके बाद एक दर्शक द्वारा उनको 51 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए गए। उसके बाद से लगातार उनकी जिंदगी में अच्छे दिन आते रहे और 4 साल बाद करीब बस इस भारत चीन युद्ध के दौरान जो उन्होंने ऐ मेरे वतन के लोगों गाना गाया था, उसके बाद 4 साल का वक्त, जिसके बाद राजकोट की संगीत नाट्य अकादमी में भर्ती हो गए थे। तबला बजाने की बारीकियों को सीखा था और विज्ञान की पढ़ाई की थी। तो
गज़ल गायक के रूप में उन्होंने अपना करियर बनाने के लिए उर्दू भी सीखी, जिसके बाद वो कनाडा भी चले गए थे। तो आज उन्हें नम आंखों से पूरा देश, फिल्म इंडस्ट्री, उनके फैंस श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, चांदी जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसा चांदी, चांदी जैसा चांदी, चांदी जैसा रंग। तो देखिए, काफ़ी गमगीन कर देने वाली ये खबर, 72 साल की उम्र में पंकज उधास का निधन। और काफ़ी सारे लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। रज़ा मुराद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रज़ा मुराद साहब, कैसे याद करते हैं आप पंकज उधास जी को? आज उनके निधन की खबर जो इंडस्ट्री में शोक की लहर जिसके बाद दौड़ गई, आप क्या बताना चाहेंगे उनके बारे में? कैसे अपने संस्मरण उनके साथ साझा ऊपर करेंगे? वाले ने उन्हें जितना बड़ा फनकार बनाया था, जी, जो उन्होंने यादगार गीत गाए हैं, वो तो सुनहरे अक्षरों में लिखे जा चुके हैं, वो अपने आप में इतिहास हो गए हैं। लेकिन एक बहुत ही बड़े फनकार होने के साथ साथ, एक बहुत ही बड़े गायक होने के साथ साथ बहुत ही सज्जन पुरुष थे। हमेशा मुस्कुराते दिल रहते थे, लोगों के काम आते थे, और उनसे मेरी अक्सर मुलाकातें होती रहती थी। अभी पिछले दिनों हम मुंबई से दिल्ली एक ही फ्लाइट में साथ गए। बहुत ही सज्जन थे और बड़े आहिस्ता से बात करते थे, मुस्कुराते रहते थे। और मैं यही कहूंगा उनके बारे में कि जितनी भी जिंदगी जी, अब ऊपर वाला सांसें गिन के भेजता है जी, कितनी सांसें आपको लेनी है, बिल्कुल। कितने साल आपको जिंदा रहना है, ये तो इंसान के इख्तियार में नहीं है। लेकिन वो जितना भी जिए और जो भी उन्होंने काम किया, उन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है अपने काम से, काम के जरिए, और वो हमेशा दर्शकों के दिलों पर छाई रहेगी। वो संदेशे आते हैं वो, या वो चिट्ठी आई है वो, या सोने जैसा रंग है तेरा, चांदी तेरे जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोर गोरी, बाकी सब कंगाल। ये गाने जो हैं ये हमेशा याद रहेंगे, सुनहरे अक्षरों में आ चुके हैं ये गाने जी। तो बस उनकी आत्मा के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम दुआ कर सकते हैं। और ये जो क्षति है, ये जो नुकसान है, ये इसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है जी। बस उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सब दुआ कर सकते हैं जी। और यही कह सकते हैं कि हमने एक नायाब हीरा, एक कोहिनूर खो दिया है। शुक्रिया रज़ा मुराद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वाकई एक ऐसी फनकार जिनके जाने से काफ़ी क्षति, काफ़ी नुकसान के तौर पर से देखा जाएगा। पद्मश्री, उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया 2006 में, और लगातार अपने गीतों से वो पहचाने जाने लगे, प्रसिद्धि की सीढ़ियाँ चढ़ते रहे। रंग है तेरा,
चांदी जैसा चांदी, चांदी जैसा चांदी, चांदी जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी। तो ये वो गीत और ऐसे ही न जाने गीत कितने सारे जो उनकी याद दिलाते रहेंगे, सभी के दिल में रहेंगे और उनकी आवाज़ उनके सारे फैंस के जहन में हमेशा रहेगी। ऐसी फनकार, ऐसी शख्सियत जिनकी आवाज़ से ही वो जाने जाते रहे और उनके गीत जिन्हें लोकप्रियता मिली और उन गीतों की वजह से वो लोकप्रिय हुए। चिट्ठी ना कोई, संदेश, चांदी जैसा रंग और कई ऐसे गीत। और इंडस्ट्री में काफ़ी लंबा करियर उनका रहा जो उन्होंने काम किया। शुरुआती दौर में उन्हें भी स्ट्रगल करना पड़ा और उसके बाद भारत रत्न माफ कीजिए पद्मश्री से सम्मानित भी किए गए। गज़ल गायक के रूप में अपना करियर बनाने के लिए उर्दू भाषा भी उन्होंने सीखी, फिर कनाडा भी गए, छोटे मोटे कार्यक्रम अमेरिका में भी किए और फिर उसके बाद वो भारत आए। गज़ल एल्बम आहट जो कि 1980 में रिलीज हुआ था, उन्हें यहाँ से सफलता मिलना शुरू हो गई थी और 2009 तक वो 40 एल्बम रिलीज कर चुके थे। गज़ल गायक के रूप में करियर में 25 साल पूरे करने पर, सिल्वर जुबली पूरा करने पर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उन्हें किया गया। जुनैद सुल्तानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुनैद साहब, स्वागत आपका। लेकिन जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ काफ़ी दुखद है। पंकज उधास जी जिनका निधन हुआ और इस खबर के साथ ही इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। उनका करियर काफ़ी लंबा रहा, गज़ल गायक के रूप में वो जाने लगे। कैसे आप उनके बारे में बताना चाहेंगे, कैसे आप अपनी बातें उनके लिए साझा करेंगे? बड़े अफसोस की बात है, ये बड़े दुख की बात है क्योंकि बहुत सीनियर आर्टिस्ट थे, उनका वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट थे, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं। वो ऐसे फनकार थे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का नाम दूसरे देशों में भी रोशन करा। और हमारा एक कॉन्सर्ट था वर्ली में, उसमें ये हमारी खुशनसीबी की बात है कि वहाँ सुनने आए थे और हमारे गाने को बहुत पसंद किया था। ज़्यादा मुलाकात नहीं रह पाई क्योंकि उसके बाद वो भी मसरूफ थे और हम भी अपने शोज में थे, लेकिन बड़े दुख की खबर है ये जी। और उम्मीद करते हैं कि वो नहीं है लेकिन उनकी आवाज़ जो है वो सदियों तक रहेगी। बिल्कुल, उनके हर एक गीत को न केवल उस दौर के लोगों ने बल्कि हम इस दौर में भी देखते हैं कि सिल्वर जुबली वो अपनी पूरी कर चुके थे अपने करियर में और अब भी उन गीतों को, भले ही आज का जो दौर है, आज का जो युवा है, कुछ पॉप सॉन्ग्स, कुछ डीजे सॉन्ग्स ऐसे पसंद करता है, लेकिन उन गानों की जगह, उस म्यूजिक की जगह जो उनके द्वारा गाए गए थे वो कोई नहीं ले सकता। शायद कोई बिल्कुल। और आज के जितने यंग आर्टिस्ट हैं उनके लिए वो इंस्पिरेशन थे। बिल्कुल, और इंस्पिरेशन है क्योंकि वो अपने गाने से अभी तक जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सुल्तानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।